उनका अभिनंदन किया है पार्टी के कार्यालय में। और आपको मैं बता रहा था कि अमित शाह अब तक भारतीय जनता पार्टी में सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कुर्सी संभालने। 2014 से लेकर 2020 तक अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला था उनकी उम्र थी महज 49 साल की, यानी कि सबसे कम उम्र में अब तक अगर देखा जाए तो अमित शाह ही सबसे युवा रहे। लेकिन अब एक युवा जिसकी उम्र 45 साल है, इस देखिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही सही, नितिन नवीन की ताजपोशी या यूँ कहें कि पदभार ग्रहण करवाने की प्रक्रिया यहाँ पर जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ने एक आशीर्वाद भी दिया है नितिन नवीन को, जिस लिहाज से कम उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और इस लिहाज से अपने आप में नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि अब तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी 58 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, मुरली मनोहर जोशी बने थे 57 साल में, और उसके बाद 65 साल में 1993 से लेकर 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। कुशाभाऊ ठाकरे इसके बाद 75 साल में, और कुशाभाऊ ठाकरे एक मात्र ऐसा चेहरा रहे जो सबसे ज़्यादा उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जैसे 1998 से लेकर 2000 तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। बंगारू लक्ष्मण 61 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जैना कृष्णमूर्ति 73 साल की उम्र में, और नितिन नवीन सिन्हा जिनकी उम्र है 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पदभार संभाल लिया है। विजय, आपको बता दें कि ये बीजेपी की जिस तरह से विजय रथ चला है, खासतौर पर अगर हम देखें अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जिस प्रकार से विजय रथ ने गति पकड़ी, उस रथ को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नितिन नवीन ही जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है तब वे इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, अमित शाह के रिकॉर्ड को, क्योंकि 49 साल की उम्र में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनकी उम्र है महज 45 साल की। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार से आते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और इस लिहाज से भी नितिन नवीन के लिए यह बहुत ही बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभालना और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं का उन्हें आशीर्वाद मिला है, चाहे अमित शाह हो या फिर जो निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद में जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है नितिन नवीन को, ये अपने आप में उन्हें देखिए गिरिराज सिंह और तमाम जो बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। रविशंकर प्रसाद भी उन्हें दुपट्टा पहना करके, पार्टी का पटका पहना करके शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, क्योंकि एक बड़ा पल है उनके लिए, खासतौर पर नितिन नवीन के सिन्हा के लिए कि वे बीजेपी की कमान संभालेंगे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही सही। कई तरह की इस तरह की चर्चाएं हैं कि उन्हें ही स्थायी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुन लिया जाता है तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएंगे वे 45 साल की उम्र में। और 45 साल के जो नितिन नवीन सिन्हा है वो बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। 23 मई 1980 को जन्मे, पटना में उनका जन्म हुआ। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के CS कैंप पब्लिक स्कूल से उन्होंने की है। भले बिहार से आते हों लेकिन पढ़ाई उनकी 12वीं तक की दिल्ली में ही हुई है। नितिन नवीन जो है उनकी अगर हम देखें तो लगातार बांकीपुर सीट से विधायक बने हैं 2006, 2010, 2015 और 2020 के बाद 2025 में भी। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है उनके नाम। ये बिहार में लगातार उन्होंने जीत हासिल की है बांकीपुर सीट से, और इस बार 2025 के जो चुनाव हुए उसमें भी बांकीपुर सीट से उनको विजय मिली। इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री बने, लेकिन अब उससे भी बड़ा पद, उनके बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आज जिस तरीके से आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं और यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में पहली बार उन्होंने 9 फरवरी 2021 को बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री की शपथ ली थी और लगातार वे आगे बढ़ते रहे। 2025 के चुनाव की अगर हम बिहार की बात करें तो नितिन नवीन सिन्हा को मिले 98,299 वोट। आरजेडी के प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से उन्होंने हराया।
सहयोगी विनीत वहां पर मौजूद है। जी विनीत। नेतृत्व है उनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो अभिनंदन कार्यक्रम होगा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर अभिनंदन कार्यक्रम जो है वह में किया जाएगा और तमाम जो बड़े लोग हैं पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अभिनंदन करेंगे। तरुण चुग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उनके हाथ में माइक है, वो यहाँ पर कह रहे हैं तमाम जो बड़े लोग हों, चाहे हर्षवर्धन हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, यहाँ पर कई मीडिया में पैनलिस्ट है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम संजय जायसवाल को भी देख सकते हैं, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका अभिनंदन करेंगे, औपचारिक तौर पर अभिनंदन करेंगे। पदभार संभालने के बाद में जो पार्टी की ओर से जो औपचारिक कार्यक्रम है उसमें उनका अभिनंदन जो है वह किया जाएगा। जी बिल्कुल। और अभी स्वागत अभिनंदन का वक्त, क्योंकि आज का दिन नितिन नवीन का दिन है। 45 साल की उम्र में उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है। जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वे अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं विपिन की वे ही जो है उन्हीं को चुन लिया जाएगा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की आप बात करें तो देखिए तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर है, जैसे कि आप बता रहे थे। और फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, जो बड़ी तस्वीरें आज के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नितिन नवीन सिन्हा बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर उन्हें सुशोभित करवाते, उनको पदभार ग्रहण करवाते जेपी नड्डा, अमित शाह। जेपी नड्डा के पास भी केंद्र की जिम्मेदारी है मंत्री पद के तौर पर। तो देखिए तीन लगातार अगर अध्यक्षों के बन जी विनीत बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र जो है पार्टी के अंदर जो इंटरनल लोकतंत्र है वह काफ़ी मजबूत है और इसी का जो नतीजा है हम देख सकते हैं कि नितिन नवीन जो है पार्टी के बड़े पद पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष का पद है उस तक पहुँचे हैं। तो बीजेपी जो है अपनी भविष्य की हम कह सकते हैं कि भविष्य की रणनीति बना रही है, भविष्य के नेता को बीजेपी तलाश कर रही है और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि नितिन नवीन को जो है वह बनाया गया है। न सिर्फ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, बल्कि जिस तरह से उनकी उम्र है 45 साल, महज 45 साल की नितिन नवीन है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग की पार्टी की भी लगभग इतनी ही उम्र है, तो इतनी ही में 45 साल की उम्र में ही इतने बड़े सर्वोच्च पद पर जो है उन्हें बैठाया गया है। तो पार्टी की जो रणनीति है कि जो जिस तरह से भविष्य के नेता के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाने की, भविष्य के नेता के तौर पर उन्हें गढ़ने की, इस कड़ी में भी जो है हम इसे देख सकते हैं। जी ये क्या तमाशा है? अपने आप में एक संयोग है, कहाँ गया एक शुभ योग है जिसे हम कहेंगे, क्योंकि बदलती बीजेपी और एक संदेश बिल्कुल इसमें छिपा हुआ है कि युवाओं को तरजीह दी जा रही है, युवाओं को आगे लाया जा रहा है। जो कमान भी एक युवा के हाथ में है, इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें देखिए, 3 अध्यक्ष एक साथ, जिसमें जेपी नड्डा जो ठीक पहले अभी तक अध्यक्ष रहे हैं और उससे पहले अमित शाह, तो और उसके बाद के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष की कुर्सी पर आज सुशोभित हो रहे हैं। ये हमारे साथ सहयोगी अनूप भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, ये तस्वीरें अपने आप में एक संयोग कहें, 45 साल भारतीय जनता पार्टी को करीब हो गए और 45 साल के कार्यकारी अध्यक्ष आज जो है वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, ये संयोग नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है और बीजेपी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती रहती है और बीजेपी ये संदेश देती है कि यहाँ पर एक साधारण कार्यकर्ता जो संगठन के लिए काम करते हैं उसको सबसे बड़े पोस्ट पे, पद पे बिठाया जा सकता है। कोई अगर किसी पोस्ट पे पहले से बैठा है तो वो ये समझ कर ना बैठे कि पार्टी उन्हें और आगे बढ़ा रही है। अगर उनमें क्षमता है, उनमें काबिलियत है तो पार्टी उनको आगे बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नितिन नवीन एक सरल, सौम्य और युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं,
वो पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और यही वजह है कि इतने कम उम्र में आप कह सकते हैं कि इससे पहले जो अमित शाह थे जब पार्टी अध्यक्ष बनाए गए 49 ईयर के थे और ये 45 साल के उम्र में इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी अपने स्वयंसेवक को, पार्टी अपने कार्यकर्ता को बड़े पद पे बिठाती है और उनकी काबिलियत को देखते हुए बिठाती है। पार्टी ने जब जब नितिन नवीन को जो जो जिम्मेवारी दी है बखूबी एक कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते रहे। संगठन के तौर पर उन्हें छत्तीसगढ़ का पहले को इंचार्ज बनाया गया, फिर इंचार्ज बनाया गया और आपको बता दूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो बिहार के महामंत्री रह चुके हैं, बिहार को लीड कर चुके हैं। तो जिम्मेवारी पार्टी ने जब जब जिस पोजीशन पे उन्हें दिया जी, उस पोजीशन को बखूबी नितिन नवीन ने निभाया और देखिए वहां पर लगातार वो विधायक हैं, नीतीश सरकार में वो मंत्री बांकीपुर सीट से लगातार उन्होंने जीत दर्ज की है। इससे पहले उनके पिता जो है नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। अनूप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनका बैकग्राउंड बीजेपी और संघ बैकग्राउंड का रहा है और जिस तरीके से जब इनकी औपचारिक ऐलान किया गया तो अपने पिता को समर्पित किया और उन्होंने कहा कि जो पिता ने उन्हें मार्गदर्शन दिया है उनकी ही कदम पे बढ़कर वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर संगठन के काम को बखूबी निभाना। देखिए आपको बता दूं कि पिछले बार जब लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा था तो नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और देखिए क्यों ना हो, जब लगातार वो विधायक हैं वहां पर और एक लोकप्रिय छवि रही है। और आपको बता दूं कि ये जो पटना क्षेत्र है, बांकीपुर विधानसभा से ये चुन के आते हैं, वहां पर पटना साहिब है, वहां पर कायस्थ समुदाय का बहुतायत है। कायस्थ समुदाय से जो भी शख्स वहां खड़ा होता है, आप पहले शत्रुघ्न सिन्हा वहां से सांसद होते थे, अभी रविशंकर प्रसाद वहां से सांसद हैं, तो कायस्थ समाज से कोई भी अगर वहां पर खड़ा होता तो वहां पर वो सांसद चुना जाता और नितिन नवीन के भी मन में कहीं ना कहीं इच्छा होगी, लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं पार्टी ने उनके लिए कोई और भूमिका तय रखी थी। इसलिए जब भी पार्टी ने कहा कि नहीं अब आप विधायक चुनाव लड़े, विधायक चुनाव वो लड़े और देखिए विषम परिस्थिति में वैसे जगह पे जो शहरी क्षेत्र कहलाता है वहां से वो लगातार विजय होते रहे और आपको बताओ कि बिहार सरकार में उनको अहम मंत्रालय भी मिला। तो जिम्मेवारी को बखूबी निभाना नितिन नवीन को आता है और सबसे बड़ी बात बता दो, देखिए नितिन नवीन से ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जिस तरीके से भविष्य के नेता को मौका दे रहे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड जनरेशन के नेता हैं। आप ये समझिए कि अगर 30 के दशक के बाद अगर ऐसे 45 साल के उम्र के एक नेता को अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है और संभावना है कि देखिए आगे वो अध्यक्ष बनेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये कह रहा था अनूप कि क्या कार्यकारी अध्यक्ष के बाद एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव भी उन्हीं के रूप में किया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इस बात का जिक्र हमेशा करता हूं कि 2019 में जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे और गृह मंत्री बन रहे थे तो उस वक्त में जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और जेपी नड्डा अमित शाह के साथ मिलकर काम करते रहे और उसके बाद लंबे वक्त के बाद उनका चयन हुआ और उसके बाद वो अध्यक्ष चुने गए। जी, हालांकि 2020 में अमित शाह 20 तक जो है वो अध्यक्ष रहे और उसके बाद में जो कमान है जेपी नड्डा में ने लगातार 20 से लगाकर 2025 तक जेपी नड्डा ने कमान संभाली पार्टी की। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक परिपाटी शुरू की गई और एक बहुत अच्छी परिपाटी है कि आप अगर नियमित जो अध्यक्ष है उनके अंडर में अगर कार्यकारी अध्यक्ष रखते हैं तो शायद उनको अनुभव भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उसके बाद उनको प्रमोट करके अध्यक्ष बनाया जाएगा। और लेकिन उनके रूप में एक बड़ा संदेश जरूर पार्टी की तरफ से, जैसा आप जिक्र कर रहे थे अनूप, कि युवाओं को तरजीह देना और एक युवा के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान होना एक बड़ा संदेश है। ये बहुत बड़ा संदेश है। और आप एक बात समझिए
कि क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या तृणमूल कांग्रेस में ये संभव है? आपको जवाब आएगा नहीं, क्योंकि अगर भारतीय राजनीति में अगर राजनीतिक पार्टियों को देखें तो आधा से ज्यादा ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं। बिल्कुल अनूप, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और सीधा